गुड मॉर्निंग। आवर फर्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं पार्ट 3 के अंदर। जो आर्टिकल चलेंगे 12 से लेकर 35 तक। सबसे पहले फर्स्ट डिमांड की गई थी फंडामेंटल राइट की, वो कब की गई थी? 1895 के अंदर। इंडिविजुअली डिमांड, जो वर्बली डिमांड की गई थी किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। कब? 1923 के अंदर। मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की रिटर्न डिमांड कब? 1928 के अंदर। जो ब्लूप्रिंट आया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आया था 1931 के अंदर। किस सेशन के अंदर? कराची सेशन के अंदर से। और 1932 के अंदर होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर भी गांधी जी ने क्या की थी? डिमांड की थी किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एक कमेटी बनाई गई 1945 के अंदर। उसके अंदर प्रोविज़न हुए पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स लिए गए और पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। 1931 के अंदर कराची सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने डिमांड की किसके बारे में? जो डिमांड थी फंडामेंटल राइट की, वो एक्सेप्ट की गई किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। सबसे पहले फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर बनाए गए? वर्ल्ड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। कब? 1215 के अंदर, जिसे क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 को। और हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी 3 वर्ड लिए गए। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? 17 दे आर द 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम्स आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इट इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि जो अंतरात्मा संविधान की किसे बोला गया है? आर्टिकल 32 किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के। जो आर्टिकल 33 को फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी का, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको डिलीट किया गया है। और जो डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स की, वो किसके अंदर है? आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 3, पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू अमेंड इन द फंडामेंटल राइट विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स। जो पार्लियामेंट को अधिकार दिए गए हैं कि वो अमेंडमेंट तो कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, पर लेकिन बिना उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए। केशवानंदन भारती केस हुआ था 1973 के अंदर। जो 13 बेंच थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज, कैन बी ऑन ग्राउंड दैट इट इज वायलेट्स फंडामेंटल राइट और चेंजिंग इट्स द राइट टू इक्वलिटी चलेगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 के अंदर रहेगा विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एक्सेप्शनल किसके लिए दिया गया? प्रेसिडेंट और गवर्नर के अंदर। किस? आर्टिकल 361 के अंदर। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट और द सेक्स। एक्सेप्शंस, सोशल प्रोविजन किसके लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। एडवांसमेंट ऑफ द एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिए गए हैं, कंसेशन दी गई है। आर्टिकल 16 के अंदर क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16(4) एक्सेप्शंस, रिजर्वेशन दिए गए हैं किसके लिए? SC ST पोस्ट के अंदर। आर्टिकल 17 के अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशंस ऑफ इट्स प्रैक्टिस कैन नॉट बी अमेंडमेंट। आर्टिकल 18 के अंदर एबोलिशन ऑफ द टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमीज, ओनली गिवन परमिशंस टू द डॉक्टर्स एंड डिफेंस मैन आफ्टर रिटायरमेंट इफ एनी पर्सन्स टू कॉल फॉर टाइटल्स ही टेक परमिशन टू द प्रेसिडेंट। इसके अंदर क्या किया गया है कि कोई भी जैसे कि अपने नाम के पहले टाइटल्स है उसको यूज़ नहीं कर सकता, पर लेकिन स्पेशल अधिकार दिए गए हैं मिलिट्री और डिफेंस के मैन को और डॉक्टर्स को, जो अपने नाम से पहले टाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि उसको उसके टाइटल से बुलाया जाए तो उसे किसके द्वारा परमिशन ले जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम करेंगे राइट टू फ्रीडम, जो चलेगा आर्टिकल 19 से लेकर 22। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग और फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट के अंदर। और सबसे पहली बात, जो आर्टिकल 19 है वो ग्रांट्स करता है हर एक सिटीजन्स को जो इंडिया के अंदर है उसको 6 राइट्स मिले। आर्टिकल 1912 के अंदर शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस या मीटिंग शांति से, पर लेकिन बिना किसके? आर्म्स और वीपन्स को रखे हुए। आर्टिकल 19 थर्ड के अंदर क्या आएगी? फ्रीडम टू मेक यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 4, फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, हम इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर घूम सकते हैं, पर लेकिन उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन ट्राइबल एरियाज रेस्ट्रिक्टेड। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ
prostitutes, ground of public health and morals. Article 19 freedom to live anywhere in India, sections Jammu Kashmir and Chino. Article 19(6) right to practice any profession or carry an occupation, trade और business restricted. इसके अंदर भी restricted किए गए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और ड्रग्स के बारे में. आर्टिकल 20 के अंदर अपराध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. इट ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू बी एन एक्यूज्ड. आर्टिकल 21 क्या बोलता है हमें? वन कैन नॉट बी विक्टम्स बिफोर ऑफेंस डिक्लेयर बाय द कोर्ट. जब तक किसी भी अपराधी को कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित ना किया जाए तब तक हम उसे क्या नहीं बोल सकते? विक्टिम नहीं बोल सकते. आर्टिकल 20 का सेकंड सिंगल पुनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस. आर्टिकल 23 के अंदर वन कैन नॉट फोर्स टू गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ. कोई भी अपने खिलाफ खुद स्टेटमेंट नहीं दे सकता. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ किसके अंदर दिया गया है? आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है. हम इट इज़ एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल. 21 ए पार्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स तक. किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर डाला गया था इसको? 86 के अंदर. और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? आर्टिकल 2002 के अंदर. आर्टिकल 22 कंजर्वेशन केस ऑफ अरेस्ट. द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ऑफेंस बिफोर अरेस्ट. सबसे पहले किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले इन्फॉर्म किया जाएगा. दिस इज़ कंपल्सरी टू प्रेजेंट द पर्सन इन ए कोर्ट. ये कंपल्सरी है उसको उस पर्सन को कोर्ट के अंदर पेश करना बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट. 24 घंटे के अंदर, जब से लेकर उसको अरेस्ट किया गया 24 घंटे के अंदर उसको क्या है? कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा. अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू अपॉइंट द लॉयर फॉर हिम्स. अरेस्टेड पर्सन क्या कर सकता है? लॉयर को अपॉइंट कर सकता है अपनी साइड से. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आता है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर. आर्टिकल 23 के अंदर क्या आएगा? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. फर्स्ट टाइम प्रोहिबिशन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसे क्या बोला गया था? फैक्ट्री एक्ट. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कब चले गए? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंदर. आर्टिकल 25 के अंदर क्या आता है? वन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन्स एंड कस्टम्स. हर एक को अधिकार है वो किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, किसी भी रीति रिवाज को अपना सकता है. कुछ इंपॉर्टेंट दे गए हैं. सिख क्या रख सकते हैं? कृपाण रख सकते हैं. जैन क्या रख सकते हैं? संकलर. आर्टिकल 26 के अंदर राइट टू कंडक्ट रिलीजियस प्रोग्राम्स और द मीटिंग्स. क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 26 के तहत क्या कर सकते हैं? रिलीजियस प्रोग्राम, जैसे कि धार्मिक कार्यक्रम है या फिर कोई मीटिंग है, वो क्या रख सकते हैं? किस तहत के रख सकते हैं? आर्टिकल 26 के तहत. आर्टिकल 27 एवरी रिलीजियस इनकम इन इंडिया विल बी कंडक्टेड टैक्स फ्री. क्या किया गया है? जो भी रिलीजियस के लिए इंडिया के अंदर इनकम आएगी वो क्या होगी? टैक्स फ्री होगी. आर्टिकल 28 एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डू नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर सकता रिलीजियस एजुकेशन को. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 29 के अंदर वन हैज़ द राइट टू फॉलो एंड डेवलप हिज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. हर एक को अधिकार है फॉलो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं खुद की लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को. आर्टिकल 30 वन कैन नॉट बी स्टॉप्ड फॉर टेकिंग द एडमिशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड टेकिंग द एजुकेशंस. किसी को भी स्टॉप नहीं किया जा सकता है एडमिशन लेने के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और या फिर टेकिंग एजुकेशंस. जो आर्टिकल 31 है उसको डिलीटेड ही किया गया था. आर्टिकल 31 को किस अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट के अंदर. और जो 44th अमेंडमेंट है वो कब हुआ था? 1978 के अंदर. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला गया है. किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा. सबसे पहली बात क्या है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स. क्या है? अगर कभी भी किसी के द्वारा अपने राइट्स के अधिकार को क्या है? सुप्रीम, हम डायरेक्ट किसके अंदर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के लिए. उसके द्वारा क्या है? 5 रिट जारी की जाती हैं. सबसे पहली बात क्या है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण. मैंडमस अगेंस्ट गवर्नर, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन हु डिड द वर्क अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो और सेरिटोरियस उत्प्रेक्षण अप्लाइड अगेंस्ट लोअर कोर्ट. जो किया जाता है किसके द्वारा?
किसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है? लोअर कोर्ट के द्वारा। प्रोविशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैंसिल कर सकती है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। फिफ्थ, क्यू वारंटो, इफ़ एनी पर्सन्स अटेन ए पोस्ट इलीगली ही कैन बी सस्पेंडेड। अगर किसी ने कोई भी पोस्ट को इलीगल वे से अटेन किया है उसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंडेड किया जा सकता है। थैंक यू। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। होप सो you watch it